परवाह नहीं करता हमारी। वो भी जाता है उसको वो कहते हैं जी ये आपका ये मसला जो है गवर्नमेंट आप जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के पास है, हम नहीं कर सकते कुछ। तो ये हमारा मसला है कि देखिए पहाड़ी स्टेटस उन लोगों को दिया है जो पहले ही यहाँ पर रहते हैं, एक्चुअल में पहाड़ी हम लोग हैं। जो ये कॉन्फेडरेशन बनाई है ये देखते हुए कि हमारे ऊपर सवाल आते थे कि आप बिखरे हुए हैं और आप इकट्ठे हो जाओ, मसले एक जैसे हैं, ताकि गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई सोच विचार करे। मोदी जी की हुकूमत आई, हमें बड़ा एक फ़ख्र महसूस हुआ कि अभी हमारे मसले हल होंगे, हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन देखते देखते सिर्फ हमें इन्होंने 5.5 लाख रुपया दिया, जिसको कि एक्स ग्रेशिया रिलीफ कहते हैं, और अब वो भी अभी 3-4 साल लग गए हैं, वो भी अभी नहीं बांटा गया है, उसमें भी अभी प्रॉब्लम हैं और टाइम लगेगा। हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि इस ढंग से अगर काम चलेगा तो क्या इंसान देखेगा, क्या उसको पता लगेगा कितने लोग चले गए हैं, मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अगली चीज़, ये कॉन्फेडरेशन से हमारी ताकत बढ़ी है। अभी हम गवर्नमेंट से पूरी तरह से फाइट करेंगे और हम गवर्नमेंट से भरोसा लेना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारे काम करती है तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर इन्होंने काम नहीं किया या हमें टाल मटोली का चक्कर दिखाया तो हम इनके साथ नहीं होंगे। ये पहली बात आज मैं सब जनता के सामने कह रहा हूँ और तमाम रिफ्यूजी बरादरी को मैं संदेश देना चाहता हूँ, उठ जाओ, सोए हुए तो उठ जाओ, उठे हुए तो आगे आओ, आगे आकर फाइट करो, लड़ाई करो अपने हक के लिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे ग्रुप बकल के हिसाब से लहरा हुए और उसका थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लमें हैं, वो भी गवर्नमेंट सुने। हम एक जॉइंट मेमोरेंडम बनाएंगे। अभी जो हमारा एक शहीदी दिन हम 22 अक्टूबर को रीन पैलेस चट्ठा मोड़ पर बना रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि तमाम रिफ्यूजी बरादरी आए, देखे क्या हम उसके ऊपर क्या हमारी डिमांड्स हैं, क्या तकलीफ़ हैं, उनको भी पता लगे। और उसके बाद जो प्रोग्राम होगा तो बड़े ज़ोर शोर से होगा, सड़कों के ऊपर आएंगे। अभी भी हम अपनी जम्मू कश्मीर गवर्नर जी साहब से, प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी कर कर हमें ऐसा मौका मत दीजिए। जब ये लोग सड़कों पर आएंगे आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि देखो इन्होंने हमें बताया नहीं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें यही मकसद है कि कल हमें कोई ये न बोले कि आप लोगों ने ये ऐसा कर दिया। अगर हमारे साथ इनको दिलचस्पी है, ये हमारा भला करना चाहते हैं, तो हमारी मीटिंग कॉल करें, हमें बढ़ाएं, हमारी प्रॉब्लम सुनें, हमारे साथ डिस्कशनें करें और उसका जो कंक्लूजन है निकालें और लोगों का भला करने। इससे और कोई अच्छी बात नहीं सकती। यही है कि जब तक रिफ्यूजियों को आप सेटल नहीं करोगे तो ये रिफ्यूजी आपके साथ कभी नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत। पीओजे की रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई जिसमें ब्लैक डे को लेकर जो है इनके द्वारा बात रखी गई। उसके अलावा श्रद्धांजलि समारोह भी जो है इनके द्वारा किया जाएगा। सूदन जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है। सूदन, जिस तरह से आज आप पत्रकार वार्ता में एक ब्लैक डे के रूप में जो है आपने कहा कि आने वाले दिनों में हम मनाएंगे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये 22 अक्टूबर को आने वाले दिनों में नहीं, ये हर साल मनाते हैं, पिछले 20-25 साल से मना रहे हैं। जब से हम ऑर्गेनाइजेशन बनी हमारी, हम ये बना रहे हैं दिन जी, क्योंकि इस दिन 22 अक्टूबर का अटैक हुआ था पाकिस्तान में, कबायली अटैक जो किया था उन्होंने जे.एंड के स्टेट पे। हमारे लोग पीओजे के जो आज के एरिया पीओजे के पास है जिसको कहते हैं, वहाँ पर हमारा 45-50 हज़ार लोगों को कत्ल हुआ। मुजफ्फराबाद, पुंछ, मीरपुर, पिंबर, कोटली, यहाँ तक कि रजौरी में भी जो हमारा बुद्धल एरिया, वहाँ पर 2000 लोगों को, जितने हिंदू सिख रहते थे, सब कत्ल कर दिया गया, सबको कत्ल किया होना।
वहाँ से 2 बच्चे, सिर्फ 3 बच्चे जिंदा बच्चे थे, वो भी किसी से बच गए। वो आज हमारे पास 7 जिंदा हैं। हमारी उम्र में के लोग हैं वो सारे जिंदा हैं, हमसे बड़ी उम्र के हैं वो हैं। उनसे आप कहानी सुन सकते हैं भी क्या हुआ था उनके साथ, 47 को क्या हुआ था। तो उन लोगों की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम 22 अक्टूबर का दिन कितने सालों से मना रहे हैं। और ये हमारे इतिहास में ब्लैक डे भी है, क्योंकि ये हमारे काला दिन है जिस दिन इंसानियत के ऊपर हमला हुआ, इंसानों के कत्ल-ए-आम किया गया, इनोसेंट लोगों का सिविल पॉपुलेशन पे कैसे इतनी बेरहमी से बारबेरियन तरीके से मारा गया। और हमारी औरतें और बच्चे वहाँ पर रह गए। मैं खुद होके आया हूँ, एक टूर पे गया था मुजफ्फराबाद, वहाँ पर लोग, हमारे बच्चे जो थे रह गए थे, वो आज मुसलमान बन गए हुए हैं, उनके साथ भी वितकरा हो रहा है। यानी कि ये आज तक डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। उसके लिए हम हर साल उनका दिन बनाते हैं, उम्मीद देते हैं अपने मासूमियत को। सरकार द्वारा आपको कई सारे राइट्स देने के वादे भी किए गए थे, सरकार द्वारा कई सारे राइट्स देने के वादे भी किए गए थे, और अपनी डिमांड को लेकर लगातार आप सड़कों पे होते हैं। हाँ, लेकिन सरकार नहीं मान रही है, तो इसमें हमारा तो नहीं है ना। ये डिमांड्स में इंक्लूडेड, देखिए मैडम, डिमांड्स हमारी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो इस कंट्री की हाईएस्ट एक कमेटी है, उसने अपनी एक रिपोर्ट रखी थी, उसको 183rd रिपोर्ट कहते हैं ऑफ 2014 की रिपोर्ट है। वो पार्लियामेंट में टेबल हुई थी डिमांड रिपोर्ट, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ आज तक। उसमें 19 रिकमेंडेशन दी हैं पार्लियामेंट कमेटी ने। आप 183rd रिपोर्ट को देखें, निकालें पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के, आपको सारी डिमांड पता चल जाएगी हमारी। उन्होंने सारी डिमांड कवर की हुई है वहाँ पर, हमारा सब किया हुआ है जी। तो क्या अपील क्या है आपके एडमिनिस्ट्रेशन से? अपील क्या रहेगी आपके एडमिनिस्ट्रेशन? अपील तो हम ये करते हैं लोगों से कि अपने लोगों से आप आओ, अब हम सब इकट्ठे होकर एक ही प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि ये वोटोक्रेसी है। अब गवर्नमेंट को वोट चाहिए होंगे। पिछली बार तो हमने किया, गवर्नमेंट को वोट भी दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए फिर कुछ नहीं किया। फिर ये 10 साल सोए रहे हैं, 10 साल हो गए इनको सरकार को आए हुए। ये पहले तो उन्होंने वोट ले लिए, अब ये कह रहे हैं कि आपको पता होगा पिछली बार जब J&K में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये पहला टाइम था, पहला वक्त था जबकि 70 सालों में उनके पास सरकार आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने उल्टा हमारे केस को ख़राब किया। ये हम समझते हैं।